इल्हामी साहब, हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ। अल्लाह आपसे राजी हो उस्ताद। वल्लाह वाकई इस फानी दुनिया में आपने बहुत बड़ा सवाब कमाया है। वैसे भी 2 दिन की बात है। मैं इसकी अम्मी को जरा राजी कर लूं, फिर आपकी हमसे जल्दी ही जान छूट जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहें। फराज जरा मुख्तलिफ मिजाज का है, मगर इंशाल्लाह यहाँ रहना इसके लिए अच्छा साबित होगा। उस्ताद, मेरी दोस्त को लगता है कि आप मुझे सुधार देंगे। यहाँ रहकर भी अगर तुम ना सुधरे तो फिर तुम्हारा कोई इलाज नहीं। किसके लिए क्या बेहतर है अल्लाह बेहतर जानता है ना उस्ताद? हाँ, क्या पता इल्हामी उस्ताद मुझे सुधार दें, फिर तो मौजे ही मौजे होंगी। फराज, हाँ, जो अल्लाह ने लिख दिया वही होगा। खैर उस्ताद जी, मैं आपका और वक्त नहीं लूंगी। अल्लाह हमेशा आपको खुश रखे। है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के सुपुर्द। कहाँ? चुप, चलो। फराज, जी उस्ताद। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। ये मुझे दे दो। अस्तगफिरुल्लाह, ज़हमत ना करें, मैं उठा लूंगा। आओ मेरे साथ। अरे सहर ने कहा है कि उसने मैरी को कमरे से निकलते देखा है। दवा का बहाना भी हो सकता है ना? ये क्या कह रहे हो जुलकर? अब हम क्या करें? अम्मी को ये बात बताना जरूरी है, मुझसे छुपा नहीं सकते। मैं तो इसमें बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं कहूंगी। ये ब्रोच आखिर कहाँ गया? जिसने देखा हो, सुना हो, जानता हो बता दे, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी। या अल्लाह, तू ही हमारी मदद फरमा। अम्मी, अम्मी, मैंने तफ्तीश की है और मुलाजमों से बात भी की है। बताओ, मिल गया? नहीं मिला तो नहीं, मगर चोर पकड़ा गया है। नायला, यूं पहेलियां मत बुझवाओ मुझसे। साफ साफ बताओ तुम मुझे। सहर ने मैरी को आपके कमरे से निकलते देखा था। उसके हाथ में कुछ था जो उसने अपनी जेब में डाला था। कह रही थी दवा लेने आई थी। लेकिन वो मेरे कमरे से कौन सी दवा लेने आई थी? हाय या अल्लाह, क्या ये भी हमारे नसीब में लिखा था? नायला नहीं, वो तो ये कहती फिर रही है कि मैं इस घर में सब चीजों की देखभाल करने वाली हूँ। अम्मी, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, मगर पकड़ी तो गई है। अब क्या करेंगी आप अम्मी? तुम किसी के सामने ये बात मत करना नायला। मैं खुद जाकर उससे बात करूंगी। बगैर देखे किसी पर चोरी का इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। तुमने बता दिया? हाँ, बता दिया अम्मी को मैंने। यार नायला, मुझे यकीन नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कि किस पर भरोसा किया जा सकता है। मेरा दिमाग घूम रहा है, वाकई बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आहिस्ते मरीम साहिबा, ये अभी अभी सोई है। मुझे तुमसे बात करनी है मेरी। मुझसे? फरमाइए, क्या बात करनी है? ऐसी बातें करना बहुत मुश्किल होता है। सुन लो, मुमकिन है ठीक तरह मैं बात ना कर पाऊँ तुमसे। अगर कोई बात बुरी लगे तो माफ करना। मुझे डराइए तो मत। तुम जब से यहाँ आई हो यही कह रही हो कि मैं बच्ची की देखभाल रज़ाकाराना तौर पर कर रही हूँ, ना तनख्वाह ली और ना ही कुछ और। तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम। शायद वो तुम्हें पसंद आ गई, तुम्हारा दिल बेईमान हो गया हो, पहनने का शौक हुआ हो। यकीन करो, मैं ये सब बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। अगर तुम मुझसे एक बार कह देती तो मेरी मैं खुद तुम्हें दे देती। क्या? मेरा ब्रोच। क्या कह रही है मरियम साहिबा? कौन सा ब्रोच? रुको, फौरन गुस्सा मत करो तुम। मैं तुम्हें निकालने नहीं आई, बस समझाने आई हूँ यहाँ। एक मिनट, क्या इस वक्त आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं या मैं गलत समझ रही हूँ? तुमसे एक गलती हो गई, मैं चाहती हूँ कि दोबारा ना हो। क्या पागल हो गई मरियम साहिबा? मैंने गुस्सा तो नहीं किया। मगर मुझे आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है मरियम साहिबा। ये क्या बात हुई? आप ऐसी बात कह कैसे सकती हैं? मैंने हर बात बर्दाश्त की, सब हजम कर लिया, मगर ये क्या है? ये तो बदतमीजी की इंतहा है। कैसी तोहमत है? शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। हद हो गई है।
क्या हुआ है? ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस कभी कभी ऐसा हो जाता है, बिना वजह आंसू आ जाते हैं। माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था कि आप कमरे में हैं। कोई बात नहीं, मैं जरा ताज़ा हवा लेने जा रही हूँ। ठीक है, मैं वैसे भी फोन लेने आई थी, वो वहाँ है। खैरियत तो है? खैरियत पूछ रही हो? खैरियत पूछ रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। मैंने कहा था ना। देखो, मुझे बताना, हम रूममेट हैं, बहनों की तरह रहना चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ। अगर मसला पैसों का था तो कोई ना कोई हल निकाल लेती, कुछ ना कुछ कर्जा ले लेते। ये क्या हरकत की है? गलती हो गई, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं। शर्म आनी चाहिए।